So once again, welcome back. Good afternoon to all. We are going through chapter number 1, the French Revolution. And in front of us, point number 3, France abolishes monarchy and becomes a republic. Is my screen visible? Use chat box to answer. So now before moving, thank you. Priyaranjan, Shreya, Abhinav. Before moving ahead, some question. Question number 1. Wife of Louis XVI belongs to which estate before marriage? Wife of Louis XVI. She became Queen of France after marriage. Before that, she was princess of which estate? Waiting for your answer. Yeah. Answer came from, first answer from Labhi Nabya. After that, Shreya. After that, Abhishek Kumar. And the correct answer is ऑस्ट्रिया. बच्चों ध्यान देना, बार बार मैं इस चीज को आपको बता रहा हूं, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम भारतीयों को, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जल्दी से जुबान पर आता है, क्योंकि इन इंडिया क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर एंड इन दैट क्रिकेट वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया इज अ फेमस टीम. तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया हमारे जुबान पर आता है, पर आंसर इस क्वेश्चन के लिए है ऑस्ट्रिया. ध्यान रखना, ट्रे लिया नहीं है, ट्रिया है, ठीक है? ऑस्ट्रिया. थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्सेस. तो बच्चों हम लोग के सामने है पॉइंट नंबर 3, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक. ध्यान देना, मोनार्की और क्या है? एबोलिशेस मोनार्की. ठीक है, फ्रांस के लोगों ने मोनार्की को खत्म कर दिया, एबोलिश कर दिया और अपनाया रिपब्लिक को. रिपब्लिक, मोनार्की मतलब राजतंत्र, राजा रानी का सिस्टम. रिपब्लिक एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जहां टॉप पोजीशन का जो पोस्ट है उस पर कोई व्यक्ति चुन करके पहुंचे, चुना जाए बाय द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री. तो फ्रांस हो गया रिपब्लिक इन प्लेस ऑफ मोनार्की. मोनार्की खत्म, रिपब्लिक आया. देखते हैं क्या बताया जा रहा है चैप्टर में. Now, the situation in France, just a minute, some settings required. Okay. Now, the situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the king of Prussia. जो लुइस 16 था
उसने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर दिया, लेकिन वह प्रूसिया के राजा के टच में था। उसके साथ सीक्रेटली उसने बातचीत किया, समझौता किया। Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. फ्रांस के पड़ोसी था प्रूसिया, और ताकतवर राज्य था उस समय यूरोप में। प्रूसिया के साथ लुइस 16 समझौता करता है, और जो दूसरे राज्य थे वे भी लुइस 16 के हेल्प के लिए आगे आते हैं। क्यों? क्योंकि लुइस 16 राजा रहा है फ्रांस का, और बाकी दूसरे राज्यों में भी राजतंत्र था। तो इसलिए एक राजतंत्र की व्यवस्था दूसरे राजतंत्र को हेल्प करने के लिए सामने आ रही थी। ठीक है, और उनके बीच में आए संबंध भी थे। फॉर एग्जाम्पल, जो लुइस 16 था उसकी पत्नी ऑस्ट्रिया से थी। सो द नेबरिंग स्टेट्स वेर प्लानिंग टू हेल्प लुइस 16 बाय अटैकिंग फ्रांस। लेकिन इससे पहले कि वे हमला करते हैं, ठीक है, फ्रांस की नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में वोट किया और प्रूसिया ऑस्ट्रिया के विरुद्ध उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध फ्रांस की नेशनल असेंबली ने युद्ध घोषित कर दिया कि दे आर गोइंग टू इंटरफेयर इन आवर कंट्री, आवर स्टेट, सो बेटर we attack on them. Thousands of volunteers thronged from provinces to join the army. They saw this as a war of people against kings and aristocracies all over Europe. हजारों वॉलंटियर्स आर्मी में भर्ती होने आ गए। क्यों? क्योंकि लोगों को एक मैसेज गया कि देखो, ये फ्रांस के ऊपर हमला करना चाहते हैं क्योंकि ये राजतंत्र को सपोर्ट करने वाले हैं, और अगर ये जीते तो फ्रांस में फिर से राजतंत्र आएगी। इसलिए वॉलंटरी लोग सामने आने लगे और सेना में भर्ती होने लगे। उन्होंने इसको राजतंत्र के विरुद्ध, एरिस्टोक्रेसी के विरुद्ध युद्ध के रूप में देखा। नाउ मूविंग अहेड, अमॉन्ग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स दे sang, जो पैट्रियोटिक गाने उन्होंने गाए, गीत उन्होंने गाए, उसमें से एक था मार्शल्स। और इस पैराग्राफ का लास्ट लाइन देखिएगा, नाउ नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। वह मार्शली आज फ्रांस का नेशनल एंथम है। और मार्शली को कंपोज किसने किया? मार्शली को कंपोज किया, उसके नीचे का सेंटेंस देखिए, पोइट रॉगेट डी लाइजेल ने। पोइट रॉगेट डी लाइजेल। और फर्स्ट टाइम, सबसे पहले इसको मार्शल नामक जगह के लोगों ने गाया, और इस तरह से इस गीत का नाम पड़ा मार्शल्स, जो आज के समय में फ्रांस का नेशनल एंथम है। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट पैराग्राफ। The Revolutionary Wars brought losses and economic difficulties to the people. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. तो जो रिवोल्यूशनरी वॉर था उसने काफी नुकसान भी लाया।
ठीक है, पैसे का नुकसान हुआ और साथ में सामाजिक असर भी उसका पड़ा। जो पुरुष थे वे युद्ध करने के लिए बाहर गए हैं। जो फ्रांस के पुरुष हैं वे युद्ध करने के लिए बाहर, घर से बाहर, फ्रंट पर। महिलाएं घर संभाल रही हैं, साथ में उन्हें घर के लिए कमाना भी पड़ रहा है। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वेर कन्विंस्ड, जो ज्यादातर लोग थे फ्रांस के, वे इस बात से कन्विंस्ड थे कि जो क्रांति है वह अभी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको कुछ मिला नहीं, तो इसलिए जो क्रांति है वो और आगे बढ़ना चाहिए, दूसरे और स्टेजेस आने चाहिए। एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गिव पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और लोगों के मन में यह बात क्यों आई? क्योंकि जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने केवल अमीर लोगों को ही अधिकार दिए, पॉलिटिकल राइट्स। याद करो, ठीक है, दोज पेइंग टैक्सेस इक्वल टू अ लेबरर 3-day wages, they only got political rights. They got right to vote, and the richer bracket got right to get vote, to get elected. तो लोगों को लगा कि नहीं, अभी तो हमको कुछ मिला नहीं भाई इस क्रांति से, तो हम लोग को जब तक नहीं मिले कुछ, हम लोग की जिंदगी जब तक बेहतर नहीं हो, हमारा जब तक पार्टिसिपेशन नहीं हो, तब तक इस क्रांति से हमारा कोई मतलब नहीं, इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो जगह जगह पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे। उसमें से एक फेमस क्लब बना जैकोबिन्स। यह बना सेंट जैकब पेरिस में। महिलाएं भी काफी एक्टिव थी, उन्होंने भी अपने पॉलिटिकल संगठन बनाए, उनके भी अपने डिमांड्स थे। ठीक है, दे वेर आल्सो डिमांडिंग राइट टू वोट, पॉलिटिकल राइट। और आपको पता है 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी की पूरी महिलाओं को, चाहे वह अमीर महिला हो चाहे गरीब हो, ठीक है, दे केप्ट ऑल वुमेन इन पैसिव कैटेगरी। तो महिलाओं के भी आंदोलन चल रहे थे। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू लेस प्रोस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे वो मैक्सिमम गरीब तबके से थे, लेस प्रोस्परस। उसमें शॉपकीपर थे, शूमेकर थे, पेस्ट्री कुक था, वॉचमेकर था, प्रिंटर था, सर्वेंट्स थे, डेली वेज वर्कर्स थे। इसमें जैकोबिन क्लब्स के अधिकतर सदस्य। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, पहले भी बोला हूं, मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर। ये बंदा कौन है, ये व्यक्ति कौन है? यह है लीडर। लीडर किसका? लीडर जैकोबिन्स का, जैकोबिन्स। A large group among Jacobins decided to start wearing long strip trouser. जैकोबिन्स में अधिकतर लोगों ने तय किया, पुरुषों ने विशेष करके, कि ऐसा लॉन्ग ट्राउजर पहनेंगे। ठीक है, कोई नी के पास ब्रीचेस नहीं होगा। अदरवाइज आप अंग्रेजों को देखिए तो उनके जूते लंबे होते थे और लगभग हाफ पैंट होता था, नीचे घुटने से थोड़ा सा नीचे आते हुए, और वो बूट के अंदर चला जाता था। लेकिन जैकोबिन्स ने डिसाइड किया पूरा एकदम लॉन्ग ट्राउजर्स पहनने का। ठीक है, दे डिसाइडेड, हु डिसाइडेड? मैक्सिमम इन जैकोबिन्स। दिस वाज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम फैशनेबल सेक्शन। ऐसा उन्होंने किया ताकि वे अमीरों से, फैशनेबल समाज से अलग दिखें और साथ में याद दिला सकें कि उनके कुछ डिमांड्स हैं, दे आर इकोनॉमिकली नॉट साउंड। ठीक है, नाउ These Jacobins came to be known as Sans-Culottes। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एक नंबर में पूछा जाता है। Sans-Culottes इसका मतलब होता है those without knee breeches, those without knee breeches। ठीक है, तो these Jacobins came to be known as Sans-Culottes। ये Sans-Culottes कहे गए। ठीक है,
और इसका मतलब हुआ, लिटरली मतलब हुआ दोज विदाउट नी ब्रीचेस, क्योंकि इनके जो ट्राउजर थे उसमें नी ब्रीचेस नहीं थे, इट वाज लॉन्ग, ठीक है, ट्राउजर। सैनक्लोटिस मेन वोर इन एडिशन, और जो पुरुष थे सैनक्लोटिस वो एक और काम किए, उन्होंने रेड कैप पहना, रेड कैप। इससे पहले हम लोग ने सिंबल्स देखा था और उसमें डिस्क्राइब किया गया रेड कैप, ये सिंबल था लिबर्टी का, कि हम गुलाम थे अब हम आजाद हो गए हैं, लिबर्टी। रेड कैप वाज द सिंबल ऑफ लिबर्टी, ठीक है। महिलाओं का रेड कैप नहीं था, वो एक अलग तरह का, ठीक है, ऊपर पहनती है माथे को ढकने के लिए, ठीक है। दैट वाज नॉट सिमिलर, इवन द ड्रेस वाज नॉट सिमिलर टू men, Jacobin men. Now, in summer of 1792, Jacobins planned an insurrection. 1792 में जैकोबिन्स ने प्लान किया कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको उखाड़ करके फेंक दिया जाए, ठीक है। अगस्त 10 को उन्होंने पैलेस ऑफ टुलरिस को स्टॉर्म कर दिया, उस पर धावा बोल दिया, हमला कर दिया, राजा के गार्ड्स को मार दिया गया और राजा को घंटों बंधक बनाया रखा गया। फिर इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन में जितने भी पुरुष थे 21 साल के ऊपर, सबको राइट टू वोट मिलता है, ठीक है। और यह मिल पाता है, उसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई जाती है जैकोबिन्स के द्वारा। सो इन इलेक्शन, ठीक है, दे गॉट नाइस सपोर्ट। तो ये जो बातें होती हैं, ठीक है, 21 ईयर्स, ये जो पुरुष है, ठीक है, अमीर हो गरीब हो सबको राइट टू वोट मिल गया। अब जो नया असेंबली चुन करके आया उसको कहा गया कन्वेंशन, ध्यान रखिएगा, कन्वेंशन, जो नई असेंबली आई, ठीक है। कब? जब 21 साल के पुरुषों को अधिकार मिल गया राइट टू वोट, और जो नया असेंबली आई। 21 सितंबर 1792 को मोनार्की को एबोलिश कर दिया गया और डिक्लेयर किया गया कि फ्रांस रिपब्लिक है और जो इसका हेड है वह चुना हुआ व्यक्ति होगा। किसका? फ्रांस का हेड। और मोनार्की बिल्कुल खत्म। फिर होता क्या है आगे? मोनार्की खत्म हो गई, राजा को, ठीक है, प्रिजन में डाल दिया जाता है, राजा को जेल हो जाती है, बंदी बना लिया जाता है और राजा पर मुकदमा चलता है ट्रीजन का, राजद्रोह का। तो राजा के ऊपर आरोप था और बात सही भी थी, ही वॉज इन टच विथ अदर यूरोपियन पावर्स और अपने देश के ऊपर ही वह हमला करवाने के प्रयास में था जिससे उसकी सत्ता बची रहे। तो ट्रेजन का आरोप लगता है, देशद्रोह का आरोप लगता है लुइस 16 पर। और 21 जनवरी 1793, 21 जनवरी 1793 क्या होता है? उस दिन इसे, ठीक है, मौत की सजा दी जाती है। जगह का नाम है, ठीक है, प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड, प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड, ठीक है। और ये मैंने आपको क्लासरूम में इसका फोटो भी दिखाया था, एक बार फिर से दिखाते हैं। चौराहा है, ठीक है, वहाँ लोगों को सजाए मौत दी जाती रही है, ठीक है। और ये उस समय के फ्रांस में विशेष करके ये जो जगह है, ठीक है। और उस समय तक सजाए मौत, मौत की सजा देने के लिए एक सिस्टम, एक तरीका आ चुका था जिसका नाम था गुलेटाइन, गुलेटाइन, गुलेटाइन। चलो, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट 3.1, द रीजन ऑफ टेरर, द रीजन ऑफ टेरर, आतंक का राज, आतंक, डर का राज। ये इसमें क्या बोला जा रहा है? द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794, 1793 से 1794 का पीरियड, समय, ठीक है, इज रिफर्ड टू एज रीजन ऑफ टेरर, यह रीजन ऑफ टेरर, ठीक है, आतंक का राज
के नाम से जाना जाता है उस टाइम पीरियड को फ्रेंच हिस्ट्री में। रीजन ऑफ टेरर, अब हुआ क्या था, उस समय रोबेस्पायर पावर में था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर, द लीडर ऑफ जैकोबिन। रोबेस्पायर फॉलोड पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रोबेस्पायर ने पॉलिसी अपनाई कठोर हो करके, कोई छूट नहीं, अपनाओ पराया हो, अगर शासन के विरुद्ध जा रहा है तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी, कठोर पनिशमेंट दी जाएगी, जितना कड़ा से कड़ा पनिशमेंट दिया जा सके, इवन द पनिशमेंट ऑफ डेथ। लाइन देखते हैं फिर से। रोबेस्पायर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। हु इज रोबेस्पायर? रोबेस्पायर, लीडर ऑफ जैकोबिन। All those who we saw as enemy, वो जिसको भी दुश्मन के रूप में देखता था, ठीक है, कौन देखता था? रोबेस्पायर। रोबेस्पायर उसके लोग जिसको भी दुश्मन के रूप में देखते थे, वो बोलते थे कि ये रिपब्लिक का दुश्मन है, ठीक है। और इसमें वो विशेष रूप से टारगेट करता था पुराने नॉबल्स को, क्लियरजी को, इवन दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के सदस्यों को, और अपने लोगों को भी। अगर लोग उससे सहमत नहीं होते, ठीक है, कोई उससे सहमत नहीं होता, तो उसको भी ये टारगेट करता, अपने लोगों को भी, ठीक है, क्योंकि उसे सत्ता में बने रहनी थी, पावर में रहना था, ठीक है। हाँ, वेयर अरेस्टेड, वर अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया जाता था, जेल डाल दिया जाता था, उस पर रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में मुकदमे चलते थे, और अगर गिल्टी हुआ, और मैक्सिमम चांस क्या है, गिल्टी, पकड़ा गया है, इसका मतलब उसको गिल्टी घोषणा होना ही है, मैक्सिमम चांस। तो गिल्टी पाए जाने पर, ठीक है, उससे क्या किया जाता था? गुलेटाइन, गुलेटाइन। और कल मुझे याद दिलाइएगा, मैं गुलेटाइन का वीडियो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मुझे एक बार जब हम ऑफलाइन मिलेंगे तो मुझे याद दिला दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक सीरियल टाइप में भी आया, मूवी टाइप में भी आया, उसका एक सीन आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, जिसमें गुलेटाइन दिखाया गया है, लुइस 16 को मरते हुए। अब यह जो गुलेटाइन है, वह एक डिवाइस होता था, आज भी वो आपको रखा हुआ है प्रदर्शनी वगैरह में, म्यूजियम वगैरह में। एक लंबे समय तक उससे लोगों को सजाए मौत फ्रांस में दी जाती रही, ठीक है। ऐसी कुछ इंसिडेंट है कि वर्ल्ड वॉर 2 तक वो गुलेटाइन से लोगों को मौत की सजा दी जाती रही। तो इक्का दुक्का ही वाकया बात का रहा है, ठीक है। 18th सेंचुरी में खूब हुआ, 18th और 19th सेंचुरी का शुरू। तो बुलेटाइन एक डिवाइस होता था जिसमें 2 पोल, एक बड़ा सा ब्लेड, ठीक है, और व्यक्ति का सिर पर वो गिरता था, और इस तरह से उस व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती थी। ये मौत की ऐसी सजा देने का तरीका, मौत का जो यह तरीका था, उसको जिस व्यक्ति ने इन्वेंट किया, उसका नाम था डॉक्टर गुलेटाइन, डॉक्टर गुलेटाइन, ठीक है। आदित्य रंजन ने एक क्वेश्चन भेजा है कि गुलेटाइन को इन्वेंट क्यों किया गया, गुलेटाइन को इन्वेंट क्यों किया गया। तो जो जुडिशियरी के द्वारा मौत की सजा दी जाती रही है, ठीक है, न्याय व्यवस्था के द्वारा, ठीक है, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं न्याय व्यवस्था,
ठीक है। इवन अगर राजतंत्र होता है उस समय भी एक न्याय व्यवस्था होती है, एट द हेड राजा होता है, ठीक है। तो न्याय व्यवस्था आपको राजतंत्र में भी देखने को मिलेगा, लोकतंत्र में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। मॉडर्न डेमोक्रेसी में जुडिशरी होती है, अलग व्यवस्था होती है। एक बड़ा चर्चा कॉमन होता है, ठीक है, इवन मॉडर्न टाइम में, कि किसी को अगर मौत की सजा दी जानी है तो सबसे आसान तरीका क्या होगा जिसमें उसे तड़पना कम पड़े। तो इसी मकसद के साथ में डॉक्टर गुलेटाइन ने मौत की सजा देने का एक तरीका निकाला, और उसका यह मानना था कि गुलेटाइन के तरीके से मरने वालों को कम दर्द, कम छटपटाहट होती है। तो यह एक सोच रही, ठीक है। कुछ साइड में कुछ और बातें वो उसको छोड़ते हुए, मुख्य जो डिबेट था, द मेन डिबेट फॉर इन्वेंटिंग गुलेटाइन वाज दिस: हाउ वी कैन रिड्यूस द पेन ऑफ दोज हु आर गोइंग टू गेट द डेथ पनिशमेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। रोबस्पायर्स गवर्नमेंट। अब देखो, रोबस्पायर कंट्रोलिंग फुल चाहता था, कोई आवाज अपने विरुद्ध वह नहीं चाहता था। इस बात को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दी जाए तो रोबस्पायर के गवर्नमेंट में कुछ ऐसे काम हुए जो कॉमन पीपल के लिए बेहतर था, ठीक है। अब जैसे उसने मैक्सिमम सीलिंग लगाया, ठीक है, प्राइसेस पर, वेजेस पर, कि भैया ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा में आप, ठीक है, बेचो नहीं। मीट और ब्रेड को उसने राशन किया कि गरीब लोगों को भी मिल सके, आसानी से मिल सके। Peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it at a prices fixed by the government. उस दौर में, रोबस्पायर के समय में, किसानों को, ठीक है, फोर्स किया गया कि आप सिटी में जो जगह दिया गया वहां आइए और फिक्स्ड प्राइस पर अपने ग्रेन्स को बेचिए। ये नहीं कि होल्डिंग कर रहे हैं और मैक्सिमम कमाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं। दाम तय किए गए और उस तय दाम पर अपने ग्रेन्स को बेचना है। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। एक्सपेंसिव, ठीक है, व्हाइट फ्लोर को उसने बंद किया ताकि गरीब अमीर में फर्क न पता चले ब्रेड के मामला में। और इक्वलिटी ब्रेड उसके समय आया, जिसको फ्रेंच में कहा गया पैन डिगेलाइट। याद रखिएगा, पैन डेगालाइट, दैट इज इक्वलिटी ब्रेड, ठीक है, मेड अप ऑफ होल ब्रेड। इक्वलिटी वाज आल्सो sought टू प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। इक्वलिटी का प्रयास बोल चाल में, भाषणों में भी लाया गया। जैसे पहले मॉन्सियर, मैडम, यानी कि सर और मैडम शब्द का यूज होता था, ठीक है। रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, गुड मॉर्निंग, दिस दैट दैट दैट। तो रॉबस्पायर के समय में बोला कि नहीं, कोई सर नहीं, कोई मैडम नहीं, ठीक है, सब लोग सिटोइन हैं, ठीक है। सिटोइन या सिटोइन मतलब नागरिक। और अगर मैंने क्लासरूम में भी बोला आपको, ऑफलाइन क्लासेस में, कि अगर आप वीडियोस देखिएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौर का, फ्रांस में बनी हुई फ्रेंच भाषा में, तो वहाँ जो कैरेक्टर है रोबस्पायर के समय का मुख्य कैरेक्टर, और रोबस्पायर खुद भी, वो सिटोइने शब्द का इस्तेमाल अक्सर कर रहा है, ठीक है। चर्चेस वेर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। जो चर्च थे उनको बंद कर दिया गया
और चर्च के जो बिल्डिंग्स थे उसको बैरक बना दिया गया, सरकारी ऑफिसेस बना दिए गए, दफ्तर बना दिए गए। अब ये जो काम था रॉबस्पायर के समय, वे कॉमन पीपल के फेवर में था, ठीक है। लेकिन हाँ, जो पनिशमेंट उसमें दी जा रही थी वह जो एलिट्स थे, संभ्रांत लोग थे, यहाँ तक कि उन संभ्रांत लोगों के माध्यम से, अमीर लोग या फिर जो पॉपुलर लोग हैं उनके माध्यम से वह पैनिक कॉमन पीपल में भी जा रहा था। अब जैसे रोबस्पायर किसी को डेथ सेंटेंस दिया रोबस्पायर की प्रणाली ने, और वो व्यक्ति पॉपुलर है अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, तो निश्चित तौर से चर्चा हो गया, अरे ये क्या, इसको क्यों, ठीक है। तो ये जो माहौल बना उसके पनिशमेंट देने से, ठीक है, उसने फिर उसके लिए भी दुर्गति वाला समय ले आया, ठीक है, टफ टाइम। रोबस्पायर परसुएडेड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली, उसने इतनी कठोरता से अपनी पॉलिसी को, कंट्रोल वाली पॉलिसी को, पनिशमेंट वाली पॉलिसी को अपनाया कि उसके अपने सपोर्टर भी मॉडरेशन का डिमांड करने लगे कि नहीं ये सही नहीं हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पे लोगों को पनिश करना, मौत की सजा दे देना, ये सही नहीं हो रहा। फाइनली हुआ क्या, ठीक है, अति का अंत हो जाता है। ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, रोबस्पायर को भी पकड़ा जाता है, उस पर मुकदमा होती है, और जुलाई 1794 में उसको अरेस्ट किया जाता है। अगले दिन उसको गुलेटाइन की सजा मिल जाती है। मतलब रोबस्पायर को भी सजाए मौत मिलती है, और मौत देने का तरीका था गुलेटाइन। जिस तरीके से रोबस्पायर को मौत दी गई वह तरीका रहा गुलेटाइन करना। नाउ मूविंग अहेड, इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे और हमारे सामने पॉइंट होगा और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। एक बार फिर से आपको बच्चों बताता चलूं, ठीक है, ये पॉइंट कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। वी आर गोइंग थ्रू चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री। हम लोग इतिहास का चैप्टर 1 का अध्ययन कर रहे हैं, और अब तक हम लोगों ने देखा बेस्टाइल के किले को नष्ट किया जाना, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। हम लोगों ने देखा वह सरकमस्टांसेस जिसमें लोग क्रांति करने के लिए, विद्रोह करने के लिए मजबूर हुए। द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, और थर्ड स्टेट को ही टैक्स देना था, और थर्ड स्टेट की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, और बहुत सारे और कारण थे। हम लोगों ने समझा सब्सिस्टेंस क्राइसिस कि फ्रांस में किस तरह से बेरोजगारी थी, फूड्स, ग्रेन्स और दूसरे जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे थे, जो शासन व्यवस्था थी उसमें करप्शन थी, ठीक है। लुइस 16 और उसके परिवार फिजूल खर्ची कर रहे थे। दिस ऑल बिकेम द काउजेस, they developed the circumstances that people of France forced to revolt against the Louis XVI and his authority. लुइस 16 विवाह होता है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ, मैरी एंटोनियटे। क्रांति के दौरान बहुत से गीत फ्रांस में गाए गए क्रांतिकारियों के द्वारा। मार्शल नाम के क्रांतिकारियों ने जो गीत गाया उसका नाम पड़ा मार्शलिस, और आज के समय में मार्शलिस फ्रांस का नेशनल एंथम है। हम लोगों ने फ्रांस के मैप को भी देखा, और मैंने आपको बोला था कि फ्रांस के मैप में विशेष रूप से हमें जानना है कि कहाँ पेरिस है, वेयर इज बॉर्डेक्स नांटेस। बॉर्डेक्स नांटेस क्या है, ऐसे बंदरगाह है जहां से स्लेव ट्रेड फ्रांस के व्यापारी किया करते थे। नाउ ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर है, ठीक है, फ्रांस का मैप।
और ये है आपको बॉल्टेक्स इस एरिया में, और यहाँ है नैंटेस। ये दोनों पोर्ट सिटी हैं और ये अपने उस टाइम में स्लेव ट्रेड के लिए फेमस थे या फिर बदनाम थे, जो बोल लो, ठीक है। दे दीज टू पोर्ट्स वर फेमस, वेर नोन फॉर स्लेव ट्रेड। फिर पेरिस, ये ऊपर नॉर्थ साइड में लगभग बीच में, ठीक है। मार्सिल, यहाँ पर मार्सिल, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ आज की सभा समाप्त, आज की क्लास समाप्त। थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ आई एम एंडिंग द क्लास। हैव अ नाइस टाइम। और ये देखो, इसका पिक्चर आ गया स्क्रीन पर, ठीक है। नाउ गुड डे।